होनी चाहिए और उन्हीं सुविधाओं को देखते हुए सीवर की सुविधा आपके पूरे गांव में, हमारी कोशिश है कि पूरे गांव में सीवर की सुविधा आप सबको प्रोवाइड करवाई जाए। तो इसलिए और ये पूर्व सरपंच मांगेराम जी और ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि अपनी राय दे सकें और किसी भी प्रकार का कोई विषय है, इशू है, समस्या है तो लोग अपनी समस्या यहाँ रख सकें। कोई भी गलत फहमी है तो उस चीज़ को हमारा कोशिश है उससे दूर करने की, तो इसलिए लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया। ये जो सीवर लाइन दबाई जाएगी, इससे जो गलियां हैं वो बाद में बनाई जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो गली में सीवर की लाइन दबेगी, सीवर की लाइन प्रॉपर दबने के बाद गली की मरम्मत सुचारू रूप से बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे गली पहले थी वैसे ही कर दी जाएगी। ये एसटीपी क्या है? एसटीपी होता है जी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जैसे आप देखते हो कि कई गाँव के अंदर पूरे गाँव के जैसे घर का कचरा और मलमूत्र और जितना भी गंदगी होती है उसके लिए हमें नालियाँ बनाई जाती हैं और बारिश के जो सीजन के अंदर वो नालियाँ भरी रहती हैं, जल निकासी हो नहीं पाती है, बारिश का पानी है, ये जो सभी गंदगी है वो गांव के आसपास किसी ड्रेन में डाली जाती है। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो क्या है, सीवर, जितना भी सीवेज इकट्ठा हो रहा है सीवर के माध्यम से उसको ट्रीट करना, उसको अच्छे से प्रॉपर इलाज करना और ये जो प्रक्रिया उसको एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोला जाता है। और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होगा, जितनी भी गांव की जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी प्रॉपर मोटे मोटे लाइन दबा करके सारी गंदगी एसटीपी में भेजी जाएगी जहां पे उस गंदगी को ट्रीट किया जाएगा। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बाद क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं? ऐसा है जी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। आप शहरों में जाकर के देखिए तो आपको दिखेगा कि कितना अच्छा तरीके से जल निकासी है, गंदगी जो है कितने सुचारू रूप से जा रही है। वैसी फैसिलिटी गांव के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर पाइपलाइन के द्वारा दी जाएगी, तो खामी कोई नहीं है, फायदे बहुत ज़्यादा हैं। लोगों की राय है कि ये शिविर लगने के बाद ये महानगर में शामिल हो जाएगा, नगर निगम में आ जाएगा। नहीं जी, ऐसा क्या है जी, ऐसे आज भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर महाग्राम होने के बावजूद भी सरपंची के दावेदार हैं, सरपंची चल रही है। तो और दूसरा इसका एसटीपी का सरपंची की दावेदारी से कोई लेना देना नहीं है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर लाइन केवल और केवल आपके गाँव की सुविधा के लिए है। उसका जमीन का एक्वायरमेंट किस प्रकार होगा, उसका निदान किस प्रकार? ऐसा जी, सबसे पहले तो कोशिश रहेगी कि अगर गांव के अंदर पंचायती जमीन है तो ग्राम पंचायत वो जमीन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को दे, और अगर ऐसा पंचायती जमीन नहीं है तो जो एसटीपी के लिए सबसे सूटेबल जमीन होगी, प्रॉपर उसकी चेकिंग करके लेवलिंग मेजर करके कंटूरिंग करने के बाद जो प्रॉपर जमीन होगी उसकी एक्वायरमेंट सरकार के द्वारा की जाएगी और वहाँ पे एसटीपी बनाया जाएगा। और ये जो जमीन है ये खेती योग्य ली जाएगी या नहीं? नहीं, कोशिश ये रहेगी जो खेती योग्य जमीन नहीं है, ऐसा ना हो किसी बंजर जमीन का सदुपयोग करते हुए वहाँ पे एसटीपी बनाया जाएगा। पंची का ये पैटर्न चल रहा है हरियाणा सरकार तो दो या पहली गवर्नमेंट आई ना जब पूरी जी बनाई काम का जो आवाज हवा बतावा गलत है भाई, गांव की आवाज यह है अब भाई गांव नगर निगम में आ जाएगा, अब हम नाले दबन ना दे, शिवर होने ना दे, यह बात है, वह बात क्लियर करी। अभी भी ऐसे बहुत सारे महाग्राम हैं जो नगर निगम में नहीं है, सीवर दब चुके हैं वहाँ ऑलरेडी। यह बात क्लियर करे, गलत है भाई। अब कहते नगर निगम में आ जा, सरपंच खत्म हो जाए, नहीं इसमें क्या आ रहा जीता था, गलत है। चूल्हा टैक्स गणे टैक्स हुआ तो बनाना चाहता काम है, बात है ना वाह भाई सीवर लाइन दब जाए तो गांव का कीचड़ मिट जाएगा, काम साफ सुथरा रहेगा। बहुत बढ़िया स्कीम है, अगर काम करा ले सरकार कर दे तो बहुत बढ़िया काम, हमें में सहयोग देंगे, पूरा गांव सहयोग दे रहे हैं। की जमीन है नहीं, अखबार कर लो सरकार मिल जाएगी, किसानों की जमीन ली जाएगी और खेती योग्य जो नहीं है जमीन, बंजर जमीन है वह ली जाएगी। हाँ, जो खेती लायक ना हुआ जमीन ली जाएगी और सरकार मुआवजा देगी, सरकारी रेट पर मुआवजा दिया जाएगा। इकट्ठा हो रहा था, आज किन मुद्दों पे हो रहा था और क्या बात हुई? जेई से बात हुई, सीवर लाइन दबने का कारण ये काम इकट्ठा हुआ था और ये सारा गांव रजामंद है और ये बहुत अच्छा काम है। सीवर लाइन दबने के बाद सारे गांव की गंदगी बाहर जाएगी और अच्छा प्रोग्राम भी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। था या नहीं था? सारा गांव सहमत है, इसमें कोई भी मना नहीं करता। जो ये जमीन ली जाएगी
रिक्वायरमेंट करेगी गवर्नमेंट, वो किन आधारों पे करेगी? मतलब उसके बंजर जमीन लेगी या खेती योग्य जमीन लेगी, किस प्रकार का? ये तो पता नहीं है, बंजर जमीन लेगी या खेती की लेगी। वैसे जमीन तो बहुत ज़्यादा है, जमीन वो रोड के साथ में भी है। जो सीवर तो लाइन दबेगी, उसके अंदर जो गलियों का सड़कों का नुकसान होगा उसको बाद में तुरंत पक्का किया जाएगा। तुरंत पक्का करने का आश्वासन जय साहब दे रहे हैं। वो गल साथ में बिल्कुल उनको गलियाँ बनाएंगी।